हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 10th का एक चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। क्लियर है। आज आपको बताता हूँ कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो होता क्या है एक्चुअली। ओके भाई, अर्थमेटिक का मतलब होता है समांतर और प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। मतलब समांतर का मतलब होगा कि समान अंतर, यानी कि ऐसे नंबर्स के बीच में जब अंतर, जो उनका डिफरेंस है वो सेम हो, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपके पास नंबर हमने लिए 3 लिया पहले, उसके बाद हमने एक नंबर लिया 6, फिर लिया हमने 9 कोमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने नंबर्स लिए 81 तक। क्लियर है। आपको सबसे पहले जो एपी के अंदर करना है जी वो होती है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर आपको करना है A2, फिर उसके बाद आपके पास होगा A3, और ऐसे डॉट डॉट हमें पता नहीं जी कौन सी टर्म है। जब हमें पता नहीं होता हम मान लेते हैं उसको N। क्लियर है। ये होती है जी हमारे पास एपी। अब एपी है क्या, अब कैसे चेक करेंगे भाई ये एपी है। एपी चेक करने के लिए आप क्या काम करेंगे कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जी यहाँ से। यानी कि A2 की वैल्यू हमारे पास है 6, A1 की वैल्यू हमारे पास है 3। क्लियर। उसके बाद A3 की वैल्यू हमारे पास है 9, A2 की वैल्यू हमारे पास 6, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3। क्लियर है। यानी कि इसका मतलब हमने ये पता लगा लिया कि जी ये हमारे पास एपी है। ओके। अब आपको क्या करना है, आपको ए एन का जो फॉर्मूला है भाई वो लगाना है। या इससे पहले ए एन का जो फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है। यानी कि एन माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो टर्म है वो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये डी क्या हो गया भाई, डी का मतलब होता है जी कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होगा भाई आपके पास कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये होता है भाई A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो यानी कि डी निकलेगा, और डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक। ये है आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये है भाई आपके पास nth टर्म का। क्लियर है। nth टर्म को हम LB लिख सकते हैं, nth टर्म को हम LB लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास LB हो सकता है। ठीक है जी। L के नाम से आया, AN के नाम से आया, आप समझ लेना कि ये AN ही है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इनके क्वेश्चंस के अंदर, अब आपको एनसीईआरटी के अंदर 5.1 में 4 क्वेश्चंस दिए हैं भाई। पहले क्वेश्चन में तो आपको यही बताना है, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि ये एपी है या नहीं है। उनमें आपको स्टेटमेंट को रीड करके और उसका जवाब देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड माइनस करना है। अगर सेम आ गया तो वो एपी है, वरना एपी नहीं है। क्लियर है। पहले क्वेश्चन में आपको इतना गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जी ए और डी कैसे निकाले। हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो एपी होगी भाई, A1 जो होगा वो होगा ए के बराबर ही। क्लियर है। A2 जो होगा वो होगा A प्लस डी के बराबर। अब ये जी A प्लस डी के, और A3 जो है वो होगा हमारे पास A प्लस 2D के बराबर। क्लियर है। अब ये भाई इसके बराबर ही कैसे हुआ भाई, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है कि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1D। क्लियर। यानी कि जो N है वो हमें मिल रहा 3। भाई N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3। A हमारे पास क्या है, सेम। अब यहाँ पर अगर आपने रखा 3, N के प्लेस पे आपने क्या रखा 3, यानी कि 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, 2। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप सोल्व करें, मान लीजिए आप करते हो जी A17 को सोल्व, तो ये होगा भाई A प्लस 16D। A प्लस 16D ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक 1 टर्म हमने पहले ही ऐड कर चुके हैं। क्लियर। तो AP जो होगा वो होगा भाई A कोमा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, लास्ट हम बोल सकते हैं A प्लस एन माइनस 1D। क्लियर है भाई। भाई यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई, ये होगी हमारे पास AP। ओके। आपको पता है, आपको नेक्स्ट टर्म जब आपको निकालनी हो, मान लीजिए आपको AP दे रखी है 2 4 6, इसकी नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे।
तो नेक्स्ट टर्म के लिए आपको भाई आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, आप A4 निकाल लीजिए। A4 का फॉर्मूला होता है जी A प्लस कितना होगा 3D, A प्लस 3D, और D आपको पता ही है कि सेकंड माइनस फर्स्ट। और दूसरा जो तरीका है कि जो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस आया है उस कॉमन डिफरेंस को आप इन नंबर्स के अंदर ऐड करते रहिए भाई। यानी कि 6 + 2 हो जाएगा 8, 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 2 हो जाएगा 12, ऐसे चलती रहेगी आपके पास AP। ओके, अब बात करते हैं कि जो हमें एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग के अंदर, इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी, वो n कैसे निकाल सकते हैं भाई हम। तो भाई an का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला है an का। an की वैल्यू ये वाली an की वैल्यू है, यानी कि 81 यहाँ पे आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास है 3, n हमें पता नहीं है, d हमारे पास है वो भी 3। अब यानी कि 81 ये प्लस का जब इधर जाएगा ये हो जाएगा जी माइनस का, और यहाँ से हो जाएगा n-1 सॉरी, और ये होगा 3। क्लियर है। 81 से 3 आप माइनस करेंगे आएगा 78/3, यानी कि n-1। ओके, तो भाई ये आएगा हमारे पास 26 + 1 यानी कि 27 = n। टोटल जो टर्म्स होंगी इसके अंदर वो होंगी भाई हमारे पास 27। ठीक है ये। ओके, और एक क्वेश्चन इसमें बस ये है, आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि पहले चेक करें कि AP है या नहीं, अगर है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालें। तो AP चेक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, अगर सेम आता है तो मतलब वो AP है। और नेक्स्ट 3 नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, लास्ट नंबर के अंदर में जो भी आपका कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड करते चलेंगे और आपके नेक्स्ट 3 नंबर निकल जाएंगे। ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं भाई सेकंड एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 70 ना थोड़ा सा वो चेंज है, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रॉम दी एंड, यानी कि 20th टर्म आपको निकालनी है उस क्वेश्चन में, और लेकिन वो पीछे से निकालनी है। तो भाई अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि भाई 3 6 9 9 ... 81 कि जी इसकी 5th टर्म क्या होगी पीछे से, तो भाई आपको क्या करना है, आप यहाँ से बढ़ रहे हैं तो जब पीछे से आप स्टार्ट करते, पीछे से स्टार्ट कर दो ना, तो यहाँ पे तो कम होंगे ना, होंगे भाई नहीं होंगे, ... 3 बोल सकते हैं यहाँ पे। यानी कि इसमें आपको 20th टर्म निकाल दीजिए भाई। A की वैल्यू हमारे पास है 81, D हमारे पास है जी -3, 20th टर्म निकालनी है, A + 19D करेंगे आप यहाँ से। A की वैल्यू है 81 और D की वैल्यू है भाई -3, यानी कि 81 - 57, ये मिलेगा हमारे पास। कितना मिलेगा बताइए, 81 - 57 क्या मिलेगा यहाँ से, 5वीं टर्म पीछे से, तो भाई 80 इनकी मिलेगा 4, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24। क्या अब ये आंसर है, आंसर है। तो 20th जो टर्म होगी यहाँ से वो हमारे पास क्या होगी 24 पीछे से। क्लियर है भाई। ठीक है, टोटल टर्म्स हमारे पास 27 आई थी, तो 24th जो होगी वो क्या होगी इसकी पीछे से 20th टर्म। ओके, अब आपको क्या काम करना है, आपको 5.3 एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला है जी SN वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब वो SN का जो फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे आप देखिए, बताइए भाई। SN का मतलब होता है कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, अब सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है वहाँ से। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास, कि अगर आपको an डायरेक्ट गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SN = n/2 A + an। लेकिन अगर आपको n/2 सॉरी an की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे उस केस के अंदर n/2 A + n/2 2A + n-1 D। क्लियर है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्या उसके अंदर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सी कि भाई SN जो है वो मैंने आपको बताया है n/2 A + an। यहाँ पर लिखेंगे when an is given,
और एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी जब ए एन इज नॉट गिवन। क्लियर है? व्हेन ए एन इज नॉट गिवन। अब ये बना कैसे भाई? ए एन की जो वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 डी होती है। बस इसमें ए पहले से था तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a और वो सेम आ गया। ठीक है, तो इसका जो 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 दिया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसमें स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कि भाई 2 4 6 डॉट 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 32 कि भाई इनका सम बताना आपको। मान लीजिए इसको प्लस ले लेते हैं। ठीक है जी, तो भाई सबसे पहले निकालना आपको एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो ए एन आ गया, ए हमारे पास 2 है, एन पता नहीं है, डी हमारे पास 2 है, यानी कि ये मिलेगा 30/2 इक्वल्स टू एन माइनस 1, यानी कि ये मिल गया भाई 16 टर्म होगी हमारे पास। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास एन की? 16। एन इक्वल्स टू क्या आ गया? 16 आ गया जी हमारे पास यहाँ से। ओके, अब लगा देंगे आप 16 का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 16/2 और अब मैंने बोला था ए एन आपको गिवन, तो ये लगाएंगे भाई। ए की वैल्यू 2 है, ए एन की वैल्यू 32 है, यानी कि ये आपके पास आएगा भाई 8 और ये आएगा 34, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 27, यानी कि 272 आएगा जिसका आंसर। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, एक बात है ना, कई बार सीबीएसई इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई अगर 3 टर्म है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है या उनका सम दे रखा, तो वो जो 3 टर्म्स की बात करेंगे ना आप, वो हमेशा ऐसे लेना। एपी के अंदर बता देता हूँ, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब ऐसा क्यों बताया है मैंने? क्योंकि अगर आपको सम गिवन होगा ना तो आप इनको ऐड करोगे तो आपको उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? डी और डी कैंसिल हो गए, यानी कि 3a मिलेगा भाई। ठीक है, लेकिन अगर आपको 4 टर्म्स गिवन हो तो क्या करें भाई? 4 टर्म के लिए कितना बोलेंगे? a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। और सीबीएसई बिल्कुल पुअर बोर्ड है, आपको पता ही है, वो इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, ये भी इतना पूछ ले, वो भी बहुत काफ़ी है। ठीक है जी, नाउ आप ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप कर पाएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट आपको रहता है या किसी और चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।